हेलो दोस्तों, आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि माही युग के कमरे में रहती है और कार्तिक के बारे में सोचती है। आइए पढ़ते हैं आगे। अधूरी शादी में भाग नंबर 2 में क्या हुआ। कमरे में उदास बैठे हुए माही अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा उमाकांत जी के साथ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। उमाकांत जी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। माही की माँ नहीं थी। जब वह 11 साल की थी तभी बीमारी की वजह से उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से आज तक उमाकांत जी ने ही माही को माता पिता दोनों का प्यार दिया। उसे कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। हालांकि माही भी काफ़ी समझदार बच्ची थी। उसे जो मिल जाता उसी में खुश रहती और बच्चों की तरह कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती। पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। 12वीं में वह पूरे ज़िले में टॉप की थी। उतनी ही वह सुंदर और गुणी थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध में सिंदूर घोल दिया गया हो। दुबला पतला छरहरी काया, कमर तक लंबे सुनहरे बाल, आवाज़ मानो कोयल कूक रही हो कहीं। घर के कामों में भी निपुण थी। अभी माही के ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज जाती। वहाँ से लौटकर शाम को वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वैसे तो उसके बाबा इसके लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी वह सोचती कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए। उसके तर्कों का आगे उसके बाबा भी हार मान जाते थे और हंसकर कह देते थे, तुम तो मेरी बिटिया रानी हो, जो तेरा मन आए तू कर। एक दिन माही को उसके बाबा बहुत खुश नजर आई। माही, क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उमाकांत जी, अरे आ गई बेटा, बैठ, तुझे कुछ बताना है। माही उनके पास बैठ गई। बोलो बाबा, क्या बात है। उमाकांत जी, बेटा मेरे स्कूल में वर्मा सर हैं, तुम उनसे मिली हो ना। माही, हाँ बाबा। उमाकांत जी, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। माही, पर बाबा अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। उमाकांत जी, बेटा उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई ऐतराज नहीं है। माही, बाबा। उमाकांत जी, बेटा मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। अपनी जिंदगी में ही तुझे दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया है, लड़का अच्छा है। फिर रिश्ता सामने से चलकर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात बेटा, उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। बेटा तुम तो जानती हो ना, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। माही, बाबा आप ऐसा क्यों बोलते हो। मैं दहेज लेने वालों से शादी भी नहीं करने वाली। उमाकांत जी के आंखों में पानी भर आया। यह देख माही उनके आंसू पोंछ बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। उमाकांत जी उसे अपने गले से
लगाते हुए प्यार से उसके सर को सहला दिए। मेरी रानी बिटिया, हमेशा खुश रहो। माही शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन में माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पे सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो आंखें बंद करके उस पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। वो उठकर अपने अलमारी से एक डायरी निकाली। उस डायरी के कवर पेज पर राधा कृष्ण जी की सुंदर सी तस्वीर थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं था, पर जब उसने वह तस्वीर देखी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसने डायरी खोला और उसके पहले पेज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, मेरी शादी। उसने तय किया कि अपनी शादी से रिलेटेड यादगार पलों को वह इसमें लिखेगी। उमाकांत जी शादी की तैयारी शुरू कर दिए। उनके घर में कोई औरत नहीं थी, तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुलवा लिया। आज शादी का दिन था। उमाकांत जी ने मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त अमरेंद्र प्रताप सिंह को भी सह परिवार बुलाया था। अमरेंद्र और उमाकांत जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर अमरेंद्र जी मुंबई जाकर अपना बिजनेस शुरू किए और फिर वहीं बस गए। उमाकांत जी यहीं लखनऊ में ही रह गए। अमरेंद्र जी की पत्नी वंदना जी सुलझे विचारों वाली औरत थी। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आज आने वाले थे। माही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बाद उसे वंदना जी से ही तो माँ का प्यार मिला था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे, छुट्टियाँ बिताने के लिए। हर बार उनके साथ युग आता था। हम उम्र होने के कारण माही और युग में खूब पटता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूर रहकर भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। माही कार्तिक से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वह ना के बराबर ही लखनऊ आया था। माही दुल्हन बनकर तैयार थी। युग बार बार आकर उसे चिढ़ाकर चला जाता। उमाकांत जी तो अपनी बेटी को दुल्हन बना देख काफ़ी खुश थे। वंदना जी और अमरेंद्र जी भी माही की बलैया ले रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे। सब बारात के इंतजार में थे। तभी उमाकांत जी को लड़के वालों का फ़ोन आया। फ़ोन पर कुछ देर बात हुई, फिर उमाकांत जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द होने लगा। माही ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा तो वह भी रोने लगी। वंदना जी उसको चुप करा रही थी, फिर वो बाहर चली गई। कुछ देर के बाद वंदना जी और अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी से कुछ बात की। फिर उससे उसकी मर्जी पूछी गई। बाबा के हालात को देखकर उसने भी चुपचाप सिर झुका लिया। फिर उसके मांग में कार्तिक के नाम की सिंदूर लग गई। ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग। बाबा की भी तबीयत संभल न सकी और वे भी उसे छोड़कर माँ के पास चले गए। माही भी रोते पिलकते वंदना जी के साथ
मुंबई आ गई। अमरेंद्र जी उसे संभाल रहे थे। वंदना जी ने तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं किया। और युग, उसने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया, उसका साया बनकर। पर कार्तिक, जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी तक एक नज़र भी उसे नहीं देखा था। पूरे समय लगा मानो वह उन लोगों के बीच हो ही ना। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वो शादी को मानते ही नहीं। मैं उनके सामने ही ना जाऊं। क्यों बाबा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया, फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा, क्यों? और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी वंदना जी भी यह सब सुनकर रोने लगी। वह दौड़कर अमरेंद्र जी के पास गई और उनको सारी बातें बताया और रोने लगी। कहीं हम लोगों ने माही की शादी कार्तिक से करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दिया? नहीं वंदना जी, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। कार्तिक गलती कर रहा है माही का साथ ना देकर। हम लोग माही को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और माही के पास जाइए। उसे अभी आपकी ज़रूरत है, अपनी माँ की। अमरेंद्र जी ने उन्हें समझाया। युग, हाँ मॉम, डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता नहीं करिए, भाई माही को ज़रूर अपनाएंगे। माही कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो उसे आपकी ज़रूरत है। भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे। सब जानते थे कि युग माही को कितना मानता था। गुस्सा ठंडा होने पर कार्तिक माही के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देगा या नहीं? कार्तिक की बेरुखी माही को तोड़ देगी? क्या होगा माही का अगला कदम? कैसे रहेगी माही की नई जिंदगी का सफ़र? कैसा रहेगा उसका और युग का रिश्ता? युग कब तक माही का साथ देगा? क्या है युग और माही का रिश्ता, दोस्ती या फिर? आगे पढ़ने के लिए आपको हमारा अगला भाग पढ़ना पड़ेगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर कोई आपको कहानी में कोई भी कमी नज़र आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारी कमियों के बारे में बता सकते हैं। एक बार फिर दिल से धन्यवाद।